Hello बच्चों, let's see this question. Be3 plus and a proton are accelerated by the same potential. Their de Broglie wavelengths have the ratio. Assume mass of proton is equal to mass of neutron. हमें क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक Be3 प्लस का आयन है और एक प्रोटॉन है, उनको एक्सेलरेट कराया गया है सेम पोटेंशियल से, और हमें बताना है कि उनकी जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है उनकी रेशियोज क्या होंगी बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख लो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी होता है बच्चों। जहाँ पे लैम्डा क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, एम क्या होता है? मास ऑफ दैट पार्टिकल, वी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक बात पता है कि जो मेरा काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर मैं टू को लेफ्ट साइड पे ले आऊं तो क्या बनेगा कि टू इंटू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर मैं दोनों साइड को m से मल्टीप्लाई कर दूं क्या बन जाएगा? टू इंटू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब राइट साइड के दोनों टर्म्स स्क्वायर में हैं, और अगर मैं लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट ले लूं क्या बन जाएगा? अंडर रूट टू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम आएगा। वैसे अंडर रूट टू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम इज इक्वल टू एम वी। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास एम वी की क्या वैल्यू हो गई? अंडर रूट टू के ई इंटू एम। इस वैल्यू को मैं मेरी मेन इक्वेशन में पुट कर दूं, यानी कि क्या आ जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम बच्चों। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी वर्क की इक्वल होती है बच्चों, और वर्क एक्सेलरेशन के केस में, चार्ज पार्टिकल्स के केस में क्या आएगा? इसी इक्वल होता है Q इंटू चार्ज इंटू V। ठीक है ना बच्चों, या फिर मुझे कहना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी चार्ज किसका होता है? E का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, E इंटू V। V पोटेंशियल के लिए होता है यूज, V कैपिटल V इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल। तो क्या आ जाएगा? के इज इक्वल टू ईवी। तो इसको मैं पुट कर दूं अगर लैम्डा के, अंदर क्या बन जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ टू ईवी इंटू एम। ठीक है बच्चों, ये मेरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल की फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एच मेरा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्वेश्चन में उसने बोल ही दिया है मुझे कि सेम पोटेंशियल यूज करा है, तो मेरे v की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, है ना? h की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, और 2 भी कांस्टेंट होता है ना बच्चों? ठीक है, तो मेरा क्या कह सकता हूं मैं कि जो मेरी लैम्डा की वैल्यू होगी एक तरीके से वो किसकी इक्वल हो जाएगी? k डिवाइड बाय अंडर रूट ई इंटू एम, की बाकी सब चीजें कांस्टेंट, क्या? h बाय अंडर रूट टू वी। ठीक है, एंड किसके सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मास के ऊपर और चार्ज के ऊपर बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं लैम्डा निकालने जाऊं B3 प्लस के केस में तो वो क्या आ जाएगी? k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ई। चार्ज कितना है? प्लस थ्री चार्ज है, कि प्रोटॉन्स का चार्ज है 3 प्लस, तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 3e। ठीक है, और कितना होता है मास? 9 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? 9 होता है ना। तो उसने बोला है क्योंकि मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वो 9 होते हैं बी के केस में। ठीक है, एटॉमिक नंबर 4 होता है उसका। न्यूट्रॉन उसके पास चार, न्यूट्रॉन पांच होते हैं, प्रोटॉन 4 होते हैं। तो उसका मास क्या होना था? 4। 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 5 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। उसने क्वेश्चन में बोला है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है प्रोटॉन के, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 9 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? मास 9 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं लैम्डा निकालने जाऊं प्रोटॉन का, पी का, वो क्या आएगा? के अंडर रूट ऑफ चार्ज कितना होता है? ई होता है चार्ज प्लस ई, और मास कितना होगा? एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब मुझे क्या निकालने की? रेशो। तो रेशो निकाल लो। लैम्डा Be3 प्लस डिवाइडेड बाय लैम्डा P इज इक्वल टू K डिवाइड बाय अंडर रूट 3E इंटू 9 MP डिवाइड बाय K अंडर रूट ऑफ E डिवाइड E मल्टीप्लाई MP। K से K कैंसिल, E से E कैंसिल, MP से MP कैंसिल, क्या आएगा? 1 बाय अंडर रूट 27 डिवाइड बाय 1। तो ये क्या जाएगा? 1 बाय अंडर रूट 27, और अंडर रूट 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 27 को मैं 1 बाय 3 रूट लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, तो क्या मेरे पास क्या रेशियो आ गई? लैम्डा B3 प्लस डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन की, दैट केम आउट टू बी 1:3 अंडर रूट 3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। थैंक यू।